ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज एवं सदगुरुदेव भगवान के चरणों की धूल की प्रेरणा से इस मानव आकृति रूप में, एक पिंड के रूप में जो वाणी निकल रही है, भगवान के चरण रज से की प्रेरणा से निकल रही है। तत्व दर्शन पे चर्चा चल रही है। हम लोग एक मानव आकृति के रूप में, एक पिंड के रूप में जो माता पिता द्वारा प्राप्त है, जिसका कोई अपना नाम नहीं है और पूर्वजों द्वारा बनाए गए संस्कार के तहत हर बच्चे के जन्म के उपरांत अपने जीवन को पाल पूर्ण करने तक के लिए एक नामकरण कर दिया जाता है, मानव आकृति, मानव पिंड का। वही पहचान हमारे जीवन काल तक बनी रहती है और 2-4 पीढ़ी आगे तक भी रहती है। ये सभी लोग जानते हैं कि सभी मानव आकृतियों को जो मानव पिंड के रूप में शरीर मिली है, उसका नामकरण सभी के माता पिता द्वारा ही दिया जाता है और ये नाम केवल जीवन काल को पूरा करने के लिए ही है, जिसको सत्य तो माना ही नहीं जा सकता है। वो नाम तो एक अपनी भावना के अनुसार दिया गया नाम है। वो सांसारिक नाम के रूप में जाना जाता है। इसलिए चिंतन करके देख लीजिए आप थोड़ी देर के लिए अपने मानव आकृति जो पिंड शरीर है, ये अपने माता पिता द्वारा दिए गए नाम को थोड़ी देर हटा दीजिए। उसके बाद आप कल्पना करिए कि मैं कौन हूँ, तो कोई भी व्यक्ति बताने की स्थिति में नहीं है। और इस शरीर को संचालित करने वाला कौन है, इसको सब लोग जानते हैं। हर आदमी उसी को प्राण रूप से जानता है। कोई आत्म रूप कहता है। हमारे महात्मा गण, ऋषिगण, शास्त्र, वेद, पुराण उसी प्राण को, आत्मा को भगवत नाम भी देते हैं। कोई भगवान राम कहता है, कोई भगवान कृष्ण कहता है, कोई दुर्गा जी कहता है, कोई शिव जी कहता है, कोई परमात्मा कहता है। सब एक ही शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति है, अनंत शक्ति है, जिसको कोई आज तक न जान पाया न जान पाएगा। वो शक्ति जिसको जितना अनुभव करा दे, वो अनुभव में आ सकता है। वो अनिर्वचनीय है, जिसका वचन से कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वो केवल मात्र अनुभव का विषय है। तत्व दर्शन में चर्चा हो रही थी कि यह शरीर पंचतत्व से बनी है। सब लोग जानते हैं इस शरीर की रचना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से बनी है। और इस भौतिक जगत में, संसार के अंदर जो भी वस्तुएं भौतिक बनती हैं,
वो सब कुछ पंच तत्व से ही निर्मित है। हमारा भोजन भी पंच तत्व से निर्मित है, हमारी शरीर भी पंच तत्व से निर्मित है। नदियाँ, पेड़, वृक्ष, पहाड़, जो भी है, जो भी दिख रहा है पंच तत्व का ही मिश्रण है। और ये पंच तत्व जिसको हम लोग भगवान परमात्मा जानते हैं, उनके अव्यक्त परमात्मा, अदृश्य परमात्मा जो स्वयं प्रकाशित है, इनको निराकार, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। उन्हीं के चरणारविंद से एक निरंतर बहती हुई अमृत धारा है। उसी से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, उसी से महत्व की उत्पत्ति हुई, उसी से बात अहंकार तत्व की उत्पत्ति है। फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। ये पंच तत्व शरीर बनी है। इसके 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पाँव, वाणी, मल, मूत्र, त्याग, ये सब कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं। मूत्र त्याग में जनेंद्रिय भी आती है, वो भी कर्मेंद्रिय में ही आती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नाक, कान, आँख, रसना, जीव जिसको कहते हैं, जिससे भोजन हम लोग पाते हैं। उससे त्वचा है जो हमको स्पर्श कराता है, कांटा चुभ जाए, सुई चुभ जाए, कोई छू ले तो उस त्वचा से स्पर्श हो जाता है, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। एक मन है, एक बुद्धि है। इसके बाद सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं। त्रिगुण ये भी हमारे शरीर की रचना में भी शामिल हैं, पंचतत्व के साथ ये भी शामिल हैं। अहंकार भी हमारे इस शरीर में वो भी शामिल अपना कार्य कर रहा है। ये तत्व है, कुल मिला के 28 तत्व हैं परमात्मा से। मूल तत्व परमात्मा है, भगवान है, राम है, कृष्ण है, जो भी मालिक हैं, अल्लाह है, जिसको जो कहना, जो जिस पंथ को मानने वाला है, सभी का स्वागत है, सम्मान है। अपने मालिक को एक नाम दे सकता है कोई भी। दस इंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। शब्द कर्मेंद्रिय माता है, वाणी है, जिससे विचारों के आदान प्रदान होते हैं। एक आकृति से दूसरी आकृति तक विचारों का आदान प्रदान होता है। रूप आँखों से दृष्टिगत है। रस रसना से है। गंध नासिका से है। पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। मन है तो मन तो सभी लोग जानते हैं चंचल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंच तत्व की जो आकृति है मिली है मानव के रूप में, एक पिंड के रूप में, इसकी कोई पहचान नहीं है। और अनंत रूप है मानव आकृतियाँ। तो आप का विचार करिए तो अनंत मानव हैं, कुछ पता नहीं कितने मानव हैं इस अनंत ब्रह्मांड में। केवल विश्व में ही कई अरब हैं। ऐसे जितने
योनियों के जीव हैं, सभी में कोई आकृति है, सबको आकृति मिली है, लेकिन किसी का नाम पहचान कुछ भी नहीं है। नाम जो भी है, जिसको जो मिला है, फर्जी नाम मिला है, असत्य नाम मिला है। चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, उसको नाम हमारे ऋषि परंपरा से, सनातन धर्म के माध्यम से, ऋषियों के शोध से मिल गया है, नामकरण किया गया है पशु पक्षी जीव का। लेकिन वो भी सत्य नहीं है। नाम तो सभी का ही, केवल पंच तत्व की पहचान यहाँ है। जो पंच तत्व से कोई पिंड, कोई शरीर निर्मित है, चाहे मानव को हो या किसी प्राणी की हो, किसी भी पशु पक्षी या किसी प्राणी की हो, तो वो आकृति है, प्राणी की आकृति एक पिंड के रूप में, उसमें प्राण शक्ति है जो उसको संचालित करती है। हम लोग मानव हैं तो मानव पंच तत्व की शरीर है, मन इंद्रिया बुद्धि है, इसका संचालन प्राण शक्ति करती है, आत्मशक्ति करती है, जिसको सनातन धर्म के हिसाब से सभी लोग भगवान राम कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो पहचान तो प्राण की ही है, आत्मा की ही है, जो संचालन करती है, जिसको सब लोग जानते हैं। लेकिन जानते हुए अनभिज्ञ हैं सभी लोग। माता पिता द्वारा दिए गए नाम के ही भ्रम में पूरा जीवन पार कर जाते हैं। समझने की बात यह है, चिंतन करने की बात यह है कि जीवन शांतिपूर्ण ढंग से चले कैसे। जीवन मिला है, 100 साल का जीवन मानव है लगभग, इसको शांतिपूर्ण से चलाया, शांतिपूर्ण ढंग से चलाया कैसे जाए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। सत्संग में सब सुनने मिलता है, संसार असत्य है, संसार असत्य है। तो क्या असत्य है और क्या सत्य है, कुछ पता नहीं किसी को। कुछ चिंतन करने की बात है। इतना बड़ा संसार चल रहा है, इतना बड़ा अनंत है, तो सबकी रचना है, तो रचना का भी कुछ मतलब है। अगर जीवन है 100 साल का, तो इसका भी तो मतलब है। सृष्टिकर्ता जो भी है, उसने बना रखा है। अगर हम लोगों को मानव आकृति देके या पशु पक्षी रूप में एक व्यवस्था कर रखी उसने, तो व्यवस्था का सम्मान करना है। अगर मानव जीवन है तो सुव्यवस्थित जीवन जीना है, शांतिपूर्ण जीवन चलना चाहिए। उसके सूत्र समझने की आवश्यकता है, उसको चिंतन की आवश्यकता, जानते सभी लोग हैं, सब लोग जानते हैं। यहाँ चिंतन करके, अनुभव करके देख लीजिए कि पंचतत्व की जो शरीर बनी है, इस भौतिक जगत में जितनी भी सामग्री हमारे उपभोग के लिए बनाई जाती है, अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी सामग्री, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक, जहाज तक, सब पंचतत्व का ही मिश्रण है। और सबका एक निश्चित समय है कि उतने समय तक के लिए उसकी क्षमता रहेगी। उतनी जो क्षमता उसकी होती है किसी भौतिक सामान की, भौतिक सामग्री की, वही क्षमता ही प्राण शक्ति है। वही प्राण शक्ति जो है कहीं भी विद्यमान है, सर्वज्ञ है। जो शक्ति है, एक ही शक्ति सर्वज्ञ है, वही रमण कर रही है अनंत ब्रह्मांड में। और संसार में तो दिख रही है कि सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक जो भी बनते हैं, सब में एक ही। अब जितने भौतिक जगत की सामग्री हैं, भोग सामग्री, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है या नहीं भी आवश्यक है, लेकिन सब पंचतत्व से छठवां तत्व कोई नहीं है। वही पंचतत्व की शरीर है, वही पंचतत्व हमारे जीवन को पार करने के लिए जो भौतिक सामग्री की आवश्यकता है, वो भी उसी से है। जो हमारे जीवन को चलाने, संचालित करने के लिए भोजन आइटम है, वो भी भोजन सामग्री है, वो भी सब पंचतत्व का ही है। और इसी पंचतत्व में ये एक निश्चित समय के बाद इसको अपने अपने तत्व में मिल जाना है, और पुनः जो है नई ऊर्जा लेके, नई आकृति लेके, नई क्षमता लेके
पुनः एक पिंड के रूप में फिर कहीं जिसको जन्म कहा जाता है वही होता है। कभी पंचतत्व के मिश्रण से बना हुआ है, कभी हम 5 तत्व में एक तत्व में ही चले जाएंगे, खाली रहेंगे। जिस समय ये शरीर का अंतिम संस्कार होगा उस समय 5 तत्व अपने अपने तत्व में चले जाते हैं अंतिम संस्कार के बाद। और पंचतत्व हमारे पहले था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। ये सब लोग को दिखाई पड़ता है, रोज़ हम लोग जाते हैं, दफनाते हैं। किसी के मृत्यु में शामिल होते हैं, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, दिखाई पड़ता है ना कि एक आदमी आज पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन पंचतत्व के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मेरे रहने या न रहने पे इस पंचतत्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे पहले था वैसे आज भी, वैसे कल भी रहेगा, और ये परमानेंट सत्ता है। हाँ, ये ठीक है कि जिस समय सृष्टिकर्ता की रचना के अनुसार इसका भी कुछ समय होगा, जो किसी काल के बाद अपने मूल तत्व परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएगा। तो उस समय उसको ना हम लोग देखे हैं, न जानते हैं, न जान पाएंगे, लेकिन जितना जानते हैं उतना ही हमारे जीवन के लिए बहुत है। इसी को जीवन में सुव्यवस्थित जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो इंद्रियों के 5 विषय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मेंद्रिय में वाणी का बहुत बड़ा रोल है पूरे जीवन में। जब से हम समझदार होते हैं और जीवन के अंतिम सांस तक वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। वाणी हमको बहुत शांति भी देता है, वाणी हमें अशांति का जड़ पैदा कर देता है। वाणी के लिए एक ही सूत्र काफ़ी है, यथासंभव प्रयास करना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, मानव स्वभाव है, गलती होगी, बार बार होगी, लेकिन सुधार करने की आवश्यकता भी होती है। विवेकशील मानव होता है। वाणी में ध्यान रखने की बात है कि किसी के अपमान और अहित से मिश्रित वाणी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। इसलिए कि सभी मानव के जीवन में उसकी एक ही कमजोरी है कि वो अपना हित, अपना सम्मान चाहता है। ये सबको चाहिए, सबकी एक ही मांग है। पूरे मानव आकृतियों की एक डिमांड है कि हमारा हित और हमारा सम्मान, जिसको ईगो कहते हैं, हम लोग कहते हैं, स्वाभिमान कहते हैं, यही डिमांड है। इस डिमांड के लिए संसार में कोई भी आदमी, हम लोग कुछ भी करने तैयार है। तो हित और सम्मान ये तो हर व्यक्ति के, हर मानव आकृति के अपने किस्मत, अपने भाग्य, अपना प्रारब्ध, उसका अपना कार्य व्यवहार, उसके अनुरूप उसको मिलना है। तो उसमें हम कुछ करने योग्य नहीं है। वो सृष्टिकर्ता की व्यवस्था में जो उसकी व्यवस्था बनी उसके अनुरूप उसको मिलना है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि किसी का हित और अपमान, इससे बचने की आवश्यकता है। जिस स्तर तक हम बचे रहेंगे अपने जीवन काल में, उस स्तर तक सफलता हमारा कदम चूमेगी, ये गारंटी है। और शांति की जीवन में गारंटी है। बार बार मैं कहता हूँ, मुंडे मुंडे बतर भिन्ना। सभी के मतों में भिन्नता है, विचारों में भिन्नता है, मतों में भिन्नता है। सब लोग जानते हैं मतों में भिन्नता है, लेकिन नासमझी समझ नहीं आता है। मतदान सभी लोग करते हैं और सब लोग अपने आंतरिक ईगो के अनुसार ही किसी को मतदान, किसी पार्टी को, किसी नेता को कहीं वोटिंग करते हैं। इसका मतलब उसी से स्पष्ट हो जाता है कि सबके विभिन्न मत हैं, अनंत मत है, अनेक मत हैं। कोई नेता अगर इलेक्शन लड़ता है तो वो अपने साम दाम दंड भेद या किसी बुद्धि विवेक द्वारा सभी के मतों को अपने ओर आकर्षित करता है, अपने पक्ष पे ले जाता है। इसका मतलब ये है, तो अपने आप स्पष्ट हो गया। वेद की बाणी तो वही है, मुंडे मुंडे बतर भिन्ना।
लेकिन देखने में भी आप महसूस करिए कि मतों में भिन्नता है। मतदान हम लोग करते हैं, जब मतदान करते हैं इसका मतलब मत भिन्न है, सभी तो मतदान कर रहे हैं अपना अपना, और सभी के विचार श्रेष्ठ होने का, सभी के अंदर अपना एक आध्यात्मिक भाषा में अहंकार कहा जाता है, सामाजिक भाषा में ईगो कहा जाता है, स्वाभिमान कहा जाता है कि हमारा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। ये सबकी सोच है, हमारा विचार सबसे श्रेष्ठ है, ये सोच है। मेरा हित होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, यही डिमांड है सबकी। और इसी डिमांड के लिए, इसी मांग को लेके पूरा जीवन हम लोग प्रयासरत रहते हैं, लेकिन मिलता रिवर्स है। इसलिए कि पंचतत्व की आकृतियाँ अगर हमारी हैं तो पंचतत्व की आकृतियाँ जितने हैं सभी की उसी पंचतत्व की आकृति है। जो प्राण शक्ति मेरे अंदर रमण कर रही, वही प्राण शक्ति, वही आत्मशक्ति सर्वज्ञ है, सभी आकृतियों में है। अगर मेरे माता पिता द्वारा दिया गया नाम फर्जी है तो यहाँ इस संसार में किसी मानव आकृति को उसके माता पिता द्वारा दिया गया जो भी नाम है, सबका फर्जी ही नाम है। वो केवल माता पिता की भावना के अनुसार वो दिया गया है, उससे जीवन काल में हमारी आईडी बन जाती है, जीवन पार हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जैसे आकृतियों का नाम कोई नहीं है, हमारी पहचान कोई नहीं है। मानव आकृति मिली है, पिंड मिला है, प्राण शक्ति चला रही है, लेकिन इसका अपना अगर हमसे पूछा जाए, माता पिता द्वारा नाम जो दिया गया उसको हटा के हम अपनी पहचान बताने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार भगवान परमात्मा जिसको हम लोग कहते हैं एक अधिशक्ति है, तो परम गुरु भगवान को ही कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माने भगवान ही होता है। तो यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बना दिया गया आध्यात्मिक जगत में कि भौतिक जगत के लिए माता पिता हमारा नामकरण कर देते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भगवान से जोड़ने के लिए गुरु एक नाम दे देता है, सदगुरु। वो भगवान का ही रूप होता है, उसका मूल तत्व जो है व्यक्त नहीं है, मानव आकृति नहीं, जो उसका प्राण शक्ति जो उसकी है वही गुरु तत्व है, वही सर्वज्ञ है। जब वो नाम देता है शास्त्रीय आधार पे, सनातन धर्म के आधार पे या किसी धर्म के आधार पे परमात्मा का इष्ट का नाम एक प्रदत्त कर देता है गुरु, तो वो हमें वहाँ अनंत से जोड़ देता है। और माता पिता हमारे इस संसार से हमको जोड़ देते हैं कि हमारा जीवन काल इस नाम के माध्यम से पूरा हो जाएगा, वही हमारी आईडी आधार कार्ड बन जाता है। कल्पना करिए, विचार करिए, माता पिता द्वारा दिए गए नाम को हटा दीजिए, उसके बाद चिंतन करिए कि हम कौन हैं, तो आपकी कोई पहचान नहीं मिलेगी। तनाव में आ जाएंगे, लेकिन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि प्राण शक्ति जिससे जीवन चलता है सब जानते हैं। प्राण शक्ति उसी को कहते हैं, उसी को लोग कहते हैं ना, फला आदमी के आज अंतिम देहांत हो गया, उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति करे। तो आत्मा को शांति मतलब प्राण शांति वही है, चाहे आप शांति कीजिए, प्राण शांति की ये बात है। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मूल मंत्र विषयों में वाणी पे नियंत्रण, सकारात्मक विचार होने चाहिए। जिस स्तर तक पॉजिटिविटी सकारात्मकता अंदर है, उस स्तर तक आपको जीवन में शांति मिलना ही मिलना है, और ये स्वीकार भाव से ही आ सकता है। स्वीकार भाव जीवन में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। डिसीजन लीजिए, विचार करिए, बार बार चिंतन करिए, विचार करिए, लेकिन स्वीकार भाव लाने के बाद तत्काल रिएक्ट करना अशांति पैदा करने के लिए माध्यम बन जाता है, वही क्रोध पैदा कराता है। और
हित और अपने हित अपने सम्मान के लिए हमारी कामनाएं भी हैं। बहुत सी कामनाएं होती हैं, अनंत है, इच्छाएं अनंत हैं, कामनाएं अनंत हैं। लेकिन अनभिज्ञता है कि पंच तत्व का ही मिश्रण है। यहाँ भौतिक जगत में जो भी आइटम है, बहुत आइटम है, अनंत आइटम है, कुछ पता ही नहीं कितना जो है भौतिक भोग वाले आइटम बने हैं। और वो आइटम सब पंच तत्व का मिश्रण है और उसका सबका एक सीमित समय है। उस समय के बाद वो उसकी क्षमता, उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है। वो पुनः रॉ मटेरियल में चला जाता है, पुनः परिवर्तन में चला जाता है। तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने में हमारे जीवन के जो चलाने के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, उतने बहुत आवश्यक हैं जिससे जीवन यापन हो सके आसानी से। बाकी तो अगर भौतिक होड़ में लग जाएगा तो पंचतत्व के मिश्रण के पीछे भागना तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। भागते रहिए, कोई अंत नहीं है। और पंचतत्व से छठवां तत्व कोई है ही नहीं है। चिंतन करके देख लीजिए, इस संसार का कोई भी भौतिक आइटम हमारे शरीर से लेके हमारे शरीर को भोगने के लिए जो भी उपयोग सामग्री है, ये शरीर भी पंचतत्व की है। इस शरीर को पंचतत्व का ही मिश्रण उपयोग में आता है, इसके वही इसके काम आता है। तो इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो विषयों में वाणी का बहुत बड़ा रोल है। रसना का रोल बहुत ज़्यादा है। रसना का भी रोल है कि तृप्ति पाने के लिए हम लोग भोजन अच्छा से अच्छा चाहते हैं। ठीक है, चाहिए भी, करना भी चाहिए, लेकिन भोजन सुपाच्य होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। आँख है, रस विषयों में आँख का भी विषय है रूप। तो रूप भी हमेशा सौंदर्य से आकर्षित होता है, फूलों से आकर्षित होगा, प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित होता है, भौतिक वस्तुओं को देखने से भी आकर्षित होता है। लेकिन आकर्षण बनाइए प्रसन्नता के लिए, उसको पाने की कामना मत करिए। इसलिए कि पांच तत्व का ही मिश्रण है, उसका बहुत मतलब नहीं है। खुश होने के लिए ठीक है कि आँख से दृश्य देखा गया, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पंच तत्व का मिश्रण है, पंच तत्व का सब कुछ है यहाँ तो। और पंच तत्व का ये भी तय है कि पहले था, आज है, कल भी रहेगा, और बार बार ये है रॉ मटेरियल उसको जाना है। एक निश्चित समय के बाद पंचतत्व की बनी शरीर या पंचतत्व से बना भौतिक जगत का कोई भी चीज़, कोई वस्तु, सबकी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपने आयु है, समय है। उस समय के अनुसार उसको रॉ मटेरियल मिल जाना है, जीरो पे आउट हो जाएगा। अस्तित्व बचेगा पंचतत्व का ही। तो जिसका अस्तित्व बचना वही है, तो उसी तो ऑलरेडी मेरे पास ही है। तो जब पंचतत्व का ही अस्तित्व पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, और उसकी क्षमता है, वो प्राण शक्ति उसे कहते हैं, वही आत्मशक्ति है। तो पहचान यहाँ आत्मशक्ति और प्राण शक्ति की है। और यही पंचतत्व ही आत्मशक्ति की पहचान भी कराता है, प्राण शक्ति की पहचान कराता है। अगर पंचतत्व न हो तो पहचान इसकी नहीं होगी। परमात्मा स्वरूप अव्यक्त रूप में है, अगर सृष्टि ही नहीं रहेगी तो पहचान कैसे होगी। इसी पंचतत्व के माध्यम से ही हम भगवान को भी जानते हैं, परमात्मा का हम लोग अनुभव कर लेते हैं। सूर्य भगवान से लोग कहते हैं। सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान जो है परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। जो दिखते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, साक्षात दिख रहे हैं सूर्य के रूप में। ओम सूर्याय नमः कहा जाता है भगवान को, उनका पर्यायवाची शब्द है। ओम चंद्राय नमः जो है भगवान चंद्र को कहा जाता है। यहाँ सब कुछ दिख रहा है, दिखते हुए हम लोग अनजान हैं और भटक रहे हैं। हम लोग जो इधर से उधर, कहाँ मिले भगवान, कहाँ जाएं, किस मंदिर में जाए, मंदिर जाने से क्या होना है। पंच तत्व के मिश्रण का ही कमाल है।
चिंतन करके देखिए कि एक उदाहरण लीजिए पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर के टुकड़े का कुछ पार्ट मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस मूर्ति में भगवान का दर्शन हो लगता है। उस पार्ट का, मूर्ति के उस पत्थर के उस पार्ट का जो मूर्त स्वरूप लिया उसकी पूजा होती है, बाकायदा सेवा होती है। और उसी पत्थर के कुछ टुकड़े को जो कत्तल के रूप में हो जाता है, छोटे टुकड़े के रूप में हो जाता है, तो एक जगह कहीं इकट्ठा कर दिया जाता होगा और वहाँ से जब उसकी बिक्री होती है तो कभी वो किसी मकान के छत में इस्तेमाल हो जाता है, किसी मकान की ज़मीन में इस्तेमाल हो जाता है, वहाँ क्षमता वो शक्ति लेके वहाँ पहुँच जाता है। और कुछ टुकड़ा जो है अपने प्रारब्ध, अपने भाग के अनुसार नाले की पिचिंग में चला जाता है। नाले को जो कटान की मजबूती है वहाँ भी पत्थर टुकड़े लगाए जाते हैं। ये पंचतत्व कमाल, ये भाग्य है, यही भाग्य है, प्रारब्ध है कि एक ही पत्थर के टुकड़े से एक मूर्ति की आकृति भी निकल आती है और उसके जो मूर्ति बनाते समय जो टुकड़े काटे जाते हैं, उस काटे हुए टुकड़ों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद ढेर बना के उसका भी इस्तेमाल किसी स्थान में किया जाता है, तो कुछ टुकड़े जो है अपने प्रारब्ध के अनुसार किसी मकान की ज़मीन में आके क्षमता देते हैं, ज़मीन को मजबूत कर देते हैं, कोई छत पर चले जाते हैं, मजबूत कर देते हैं। और वही कुछ टुकड़े जो है नाले के कटान में जहाँ पानी रिसाव हो रहा है वहाँ पर लगाए जाते हैं। ये मतलब पंचतत्व का कमाल है। ये चमत्कार है पंचतत्व का, ये भाग्य का कमाल है, यही प्रारब्ध है कि एक ही पत्थर 3 जगह इस्तेमाल हो गए। एक मूर्ति बन गया, एक छत या किसी मकान की ज़मीन को पक्का करने में काम आ गया, एक नाली की पिचिंग चला गया, नाली में चला गया। यही मानव आकृतियों की भी स्थिति है पंचतत्व में। यही प्रारब्ध हमारा भी है। जो जिसका प्रारब्ध है सृष्टि रचना के कार्य के अनुसार, उसकी व्यवस्था, उसके संविधान के अनुसार आज के हमारे कार्य, किए हुए कार्य और व्यवहार यही कल का हमारे प्रारब्ध बनाते हैं, यही कल के लिए किस्मत तैयार करते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध, अपने कार्य, अपने किस्मत और अपने भाग का निर्माता है। हाँ, दोष हम लोग भले किसी को दे दे, भगवान दे दे, किसी व्यक्ति को दे दे, कोई मतलब नहीं उसका। हर व्यक्ति अपने भाग का निर्माता स्वयं है। जो हमारा आज का कार्य एवं व्यवहार है वही कल का हमारा प्रारब्ध बनेगा। अच्छा है तो अच्छा प्रारब्ध बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर नेगेटिव का आचरण आज है तो वो कल का प्रारब्ध नेगेटिव बनाएगा। भगवान ने गीता में तो स्पष्ट कहा था कि सब कुछ मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। तो उनकी परिभाषा यही है कि एक ही प्राण शक्ति हर जगह विद्यमान है। एक ही प्राण शक्ति पंचतत्व में आई, वही पंचतत्व के माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से यहाँ सब काम हो रहा है। रोल प्राण शक्ति का ही है, आत्मशक्ति का ही है। पंचतत्व एक माध्यम बनाया है, वो भी भगवान के जो चरणों से अमृत धारा है उसी का पाठ पंचतत्व भी है। और मूल धारा से जो है प्राण शक्ति है, आत्मशक्ति है, मूल धारा है, वो मूल तत्व है भगवान का। सारा कमाल पंचतत्व और प्राण तत्व का है, आत्म तत्व का है। इन्हीं की पहचान, प्राण तत्व और आत्म तत्व की पहचान रहती है यहाँ पे परमानेंट। ये शरीर तभी तक चलेगी जब तक प्राण शक्ति इसमें है। और प्राण शक्ति कहाँ से है? हम लोग ऑक्सीजन के माध्यम से प्राण शक्ति लेते हैं, सांसों के माध्यम लेते हैं। यहाँ पे सांसें भी सबकी जुड़ी हैं, ये भी स्पष्ट कर लीजिए आप। सामने कोई बैठा है, सौंफ खा के बैठा हो, तो उसकी श्वास जब आती है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, हर आदमी जानता है। आदमी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर सौंफ खा के कार्बन डाइऑक्साइड उसने हवा में, वायु में छोड़ा, अपना सांस लिया और एक सांस छोड़ा उसने, तो ये चमत्कार है। यही प्राणवायु हमारे शरीर में आती है
जिसको हम लोग प्राणवायु कहते हैं, जो सांसों के माध्यम से आती है, धड़कन के माध्यम से प्राण चल रहा है। तो सौंफ खा के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तुरंत ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके हमारे नासिका के माध्यम से प्राण शक्ति के रूप से, श्वास के रूप से अंदर आई। तो उससे ये पता चलता है कि वायु के माध्यम से प्राण शक्ति भी कनेक्ट है एक जगह सब। बिजली के एक बड़े अनंत ट्रांसफार्मर से सभी की लाइनें जुड़ी हुई हैं, सारी आकृतियों की लाइन जुड़ी है, सबके स्विच अलग अलग हैं खाली बस। ध्यान रखने की बात है, विचारों में भिन्नता है और सभी में विचारों में अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की ईगो और प्रवृत्ति सब में भरी हुई है। और सबकी आवश्यकता, अपना स्वार्थ, अपना सम्मान, ये सबकी कमजोरी है। और ये जीवन चलाने के लिए सम्मान और स्वार्थ की पूर्ति भी आवश्यक है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास, अधिकतम प्रयास, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना और अपेक्षा रहित कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा है ना, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। तो भगवान का चिंतन यही है ना कि प्राण शक्ति के रूप में हर जगह विद्यमान है, सारी आकृतियों में तो वही हैं। जितने पंच तत्व की आकृतियाँ हैं किसी रूप में, चाहे मानव आकृति हो, चाहे पशु पक्षी की आकृति हो, चाहे वो पत्थर का कोई टुकड़ा हो, कोई भी चीज़ है, उसकी जो क्षमता है वही तो प्राण शक्ति है, वही तो अनंत शक्ति है। सब अंश उनका हर जगह सर्वज्ञ है। होता यही है ना कि एक आकृति से हम लोग कर्म करते हैं और एक ही जिस कार्य के लिए कर्म किया जाता है वही कार्य की क्षमता, वो भी किसी के लिए पॉजिटिव बनता है वही कार्य, तो कार्य रूप की क्षमता भी वही है। फिर व्यवस्था की क्षमता भी वही है। किसी आकृति में व्यवस्था कर रहे हैं, किसी आकृति में कार्य कर रहे हैं, किसी आकृति में कर्ता बन रहे हैं, किसी आकृति में रिजल्ट दे रहे हैं। तो एक ही प्राण शक्ति है, एक ही सत्ता है, वही सर्वज्ञ है और वही मूल है जो प्राण शक्ति है। इस पे चर्चा बहुत, चिंतन बहुत समझ करने की बात है। प्राण शक्ति को हर आदमी जानता है, बस कोई चीज़ हम किसी को कुछ बताने और शिक्षा देने के उद्देश्य नहीं बोल रहा हूँ। ये वाणी केवल इसलिए खाली याद दिला रहा हूँ कि जानते सब लोग हैं। ये शरीर पंचतत्व की है और भौतिक जगत का कोई भी सामग्री पंचतत्व से ही बनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और सबकी क्षमता जो है प्राण शक्ति सब वही है, एक ही है, तो सबकी शक्ति है। उसको हम लोग अपने मानव आकृति में प्राण शक्ति कहते हैं। पशु पक्षी के जो शरीर है, उसका पिंड है, उसमें प्राण शक्ति हम लोग मानते हैं। और अन्य सामग्री जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उसमें भी शक्ति के ही रूप में हम लोग दर्शन करते हैं। किस पत्थर में इतनी शक्ति है, कुल्हाड़ी में इतनी शक्ति है, बंदूक में इतनी शक्ति है, डंडे में इतनी शक्ति है तो सब शक्ति ही शक्ति है। तो शक्ति एक ही, वही शक्ति है, वही आत्मा है, वही प्राण है, सब एक ही है। और उसी को हमारे संतगण, पूज्य संतगण, महापुरुष लोग जो भी हैं, वो सनातन धर्म के नाम से भगवान का नामकरण कर दिए हैं। उनके अवतारों के माध्यम से, वैदिक परंपराओं के माध्यम से एक उसी शक्ति को नाम के रूप में गुरु दे देता है, तो वही नाम ही शक्ति है। शक्ति ही नाम बन जाती है, नाम ही शक्ति बन जाती है। तो मूल बात ये है
अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूक रहना, जीवन में पॉजिटिविटी के लिए निरंतर प्रयास रहना, जीवन पॉजिटिविटी भरी रहे, अहित अपमान किसी का ना होने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जिस स्तर तक हम सफल रहेंगे इसमें, उस स्तर तक मेरे जीवन में शांति की गारंटी है। और अहित अपमान से जिस स्तर पर नहीं बच पाएंगे, उसी स्तर पे हमें अशांति की संभावना बन जाएगी। विचार सभी के सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने से हमसे अधिक सर्वश्रेष्ठ विचार सभी आकृतियों का है, तो स्वीकार भाव लाने की आवश्यकता है, अन्यथा अशांति का मूल कारण बनेगा वो भी। कर्तव्यों का पालन, उसका निर्वहन, अपेक्षा रहित जीवन, अपेक्षा रहित कर्म। भगवान कहते हैं तो कर्म कर, फल मैं दूंगा, तो वो किसी आकृति के रूप में फल दे देंगे। जिस व्यक्ति की हम मदद करते हैं किसी रूप में, उस आकृति से हमें कभी भी बदले की भावना से मदद की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कि प्राण शक्ति, जिस आकृति में प्राण शक्ति है उसी की मदद मैंने किया है, तो वही प्राण शक्ति दूसरी आकृति में, वही पंचतत्व एक दूसरे जगह है, हर जगह वही है। हर पंचतत्व के मिश्रण में, हर आकृति में एक ही प्राण शक्ति है, जो भगवत शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो किसी रूप में अनचाही मदद मिल जाएगी। और हम लोग परेशानी इस बात की होती है कि हम लोग जिसकी मदद करते हैं उसी से अपेक्षा करते हैं, उसी आकृति की, एक आकृति से दूसरी आकृति की मदद करते हैं, उसी से अपेक्षा करते हैं कि ये हमारा है, इसका रिवर्स दे। वही हमारे तनाव कारण बनता है, हमारे अशांति कारण बन जाता है। वाणी का बहुत बड़ा रोल है। छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं के लिए या अपने विचारों की ईगो के कारण अक्सर सुनने मिलता है कि आपस में लोग बोल देते हैं कि आज से तुम अपना चेहरा हमको न दिखाना, अब मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। ये क्या है? ये विचारों की भिन्नता है। हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है और थोड़ा से कहीं हो सकता है उसमें भौतिक वस्तुओं का स्वार्थ भी जुड़ा हो सकता है। यही दो रीज़न है जिसके कारण लोग जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नफरत कर जाते हैं। ये अबोधपन है, यही अनभिज्ञता है, जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। जानते सब हैं लेकिन याद नहीं है किसी को, खाली याद दिला रहा हूँ। ये स्थितियाँ केवल विचारों की भिन्नता के कारण है। विचार सभी का सर्वश्रेष्ठ है, इसको बार बार मैं कहता हूँ, उसको स्वीकार करिए। उसके बाद चिंतन करके अपनी बात दोबारा दूसरे ठंडे दिमाग से बार बार चर्चा करिए, तो सुलझाने में आसानी होगी। विपरीत परिस्थितियाँ किसी के जीवन में आती हैं, सुख और दुख के बीच में ये जीवन चलना है सभी का। ये संसार भगवान कृष्ण के अनुसार ये दुखालय है। ये चिकित्सालय में अगर रोगी होते हैं तो दुखालय में दुखी होंगे, यहाँ दुखी, यहाँ सुखी कोई नहीं है। सुखी वही हो सकता है जो तत्वों को समझेगा और इस पे अमल करके समझेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा और चलने का प्रयास करेगा, तो वो सुख और शांति का अनुभव करेगा। अन्यथा भौतिक जगत में सुख शांति की अपेक्षा तो प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है, राजा महाराजा भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। अगर मानसिक सोच पॉजिटिव नहीं है तो बिना पॉजिटिविटी के सुख की कामना तो संभव ही नहीं। शेष आगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। अनंत ब्रह्मांड में सभी प्राणियों की शुभकामना, कल्याणकारी भावना। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। समस्त वाणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को समर्पित